भी ठीक ठाक एकदम। और आज हम आपके सामने इकोनॉमी अर्थव्यवस्था लेके आए हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों की चल रही हैं और इकोनॉमी हम साथ में लेके आए हैं। देखते हैं किस प्रकार चलती हैं भारत के वैदेशिक क्षेत्र, वो किस प्रकार के हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा कुछ समय पहले कोरोना था, 2 साल पहले कोरोना वाला महामारी थी, उसके अंदर भारत के जो वैदेशिक क्षेत्र थे समझ से उसके अंदर थोड़ा डावाडोल होने लगा, यानी थोड़ी कमी देखने को हमको नजर आई है ना। तो एक और देखा जाए तो चीन ने तो कोरोना दिया है ना। चीन ने क्या दिया है? कोरोना। और हमने क्या दिया है? दुनिया को वैक्सीन दी है। चीन ने दुनिया को कोरोना दिया है और हमने दुनिया को वैक्सीन दी है ना। ऐसा काम हमने किया है। भारत के विदेशी क्षेत्र, भारत का वैदेशिक क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि जो कोरोना महामारी के अंदर जो हमारा संबंध साथ विदेशों के साथ में जो मतलब कि आयात निर्यात को लेकर उसके अंदर किस प्रकार के संबंध में डावाडोल होने लगा, यानी कि अर्थव्यवस्था बिखरने लगी, उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करनी होगी, है ना। तो एक और हम देखा जाए जो वैदेशिक व्यापारिक संबंध है ना, वैदेशिक व्यापारिक संबंध थे उसके अंदर जो कमी आई थी वो जो 9.2% कम हुई थी, यानी जो व्यापार का मार्ग है, जो हमारा भारत है उसके अन्य देशों के साथ जो व्यापार था, लेकिन निर्यात था, है ना, जो चीज भेजनी थी उसके अंदर 9.2% की कमी नजर आई हमको। कितनी आई? 9.2%। वैदेशिक व्यापारी समुदाय, वैदेशिक व्यापारी व्यवसाय व्यवसाय है ना, व्यवसाय भारत के वैदेशिक व्यवसाय। व्यवसाय सही देना, व्यवसाय इसकी जो कमी है वो हमको 9.2% देखने को मिली है। कितनी मिली है? 9.2%। 9.2%, यानी बढ़ोतरी नहीं है। कोरोना काल ऐसी महामारी थी जिसके अंदर बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि क्या कमी नजर आई है। क्या आई है? कमी नजर आई है हमको। और एक और कुछ हमको लगता था कि भी जिस टाइम कोरोना आया था, है ना, तो उस टाइम हमको लगता था कि जो हमारा नुकसान होगा उसकी कुछ अंदाजा भी नहीं, इतना नुकसान होगा, पता नहीं ये कहाँ तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब ये जाएगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं था, है ना। इसका जो नुकसान जिसने हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था, इसका नुकसान जो अधिक मतलब कि नुकसान का जो अनुमान लगाया था उससे महामारी के अंदर कम नुकसान हुआ, नहीं कम, ज़्यादा नहीं हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए कम ही हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इसके क्षेत्र में। लेकिन गिरावट आई 9.2%, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है वैदेशिक व्यापारिक व्यवसाय के अंदर। यानी कि जो हम आयात कुछ ही बाहर से आती थी और निर्यात होती थी, उसके अंदर 9.2% की कमी आई है। और ये किस किस वस्तु में आई है और किस में बढ़ोतरी भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि सारी हमने कमी नजर देखी है, बढ़ोतरी भी हुई है ना। हम देखते हैं रतन है, गहने हैं,
है ना, रतन है, गहने हैं, कपड़ा है, इंजीनियरिंग, जिम समान, समान तथा संबंध तथा संबंध में कमी आई, इन क्षेत्रों में कमी आई, है ना, इन क्षेत्रों में क्या कमी आई। अब बढ़ोतरी भी हुई है ऐसी बात नहीं है, हमको कहीं पर कुछ ऐसे भी हमारे जो व्यवसाय है जिसके अंदर हमको बढ़ोतरी भी नजर आई है ना, वो व्यवसाय देखते हैं। फार्मा है ना, फार्मा है, सॉफ्टवेयर है, फार्मा है, सॉफ्टवेयर है, और कृषि है, कृषि एक और भी ऐसी चीज है जिसके अंदर हमको फायदा हुआ है ना, मतलब कि निर्यात के अंदर भी बढ़ोतरी, उसके अंदर कमी नजर नहीं है हमको देखने में। सॉफ्टवेयर, फार्मा आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, कृषि आएगा, और भी एक ऐसे क्षेत्र है जिसके अंदर हमको कमी नजर नहीं आई। तथा संबंध, संबंध बढ़ोतरी, बढ़ोतरी है ना, इसके अंदर हमको क्या है, बढ़ोतरी देखने को नजर आई। क्या है, बढ़ोतरी देखने को नजर आई इन क्षेत्रों के अंदर। और हम आगे देखते हैं, और हमारा जो निर्यात था, आयात था, उसके अंदर कुछ हमको ऐसी इसके अलावा भी जैसे कमी हुई है। जैसे हमारा जो गुड़ सेंटर था, यानी कि गुड़ विदेशों के साथ में जाना करता था, गुड़ था ना, जो गुड़ हम जो खाने के लिए खाते थे, गुड़ गुड़ इनके जो व्यापार था उसकी हमको कमी 20% कमी देखने को नजर आई। 20% गिरावट, यानी कि 20% गिरावट गुड़ के क्षेत्र में व्यापार होता था, निर्यात होता था, उसके अंदर हमको 20% गिरावट देखने को मिली। पहला 100% होता था, वहाँ पर 20% होने लगा निर्यात, है ना। अब ये निर्यात किस माध्यम से होते थे उसके बारे में हम जानकर देखते हैं, किस प्रकार हम व्यापार करते थे। कुछ ना कुछ साधन होगा, कुछ ना कुछ, मतलब कि कोई चीज़ यहाँ से हम मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है ना, तो इस मार्कर को मेरे को विदेश में पहुँचाना तो इसका कुछ ना कुछ माध्यम होगा। अगर ये बंदरगाह पर जाएगा, फिर वहाँ से आके पास होगा, कुछ बनेंगे, फिर आके पास होना, तो फिर वहाँ पर पैसा भी आएगा, वो किस माध्यम से आएंगे उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। भुगतान, भुगतान संतुलन खाता, भुगतान संतुलन खाता। अब ये क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि भुगतान संतुलन खाता, इकोनॉमी यही होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता। जो ये इकोनॉमी जिसको चलाने सही तरीके से आती है ना, तो उसका देश विकसित होता है। अब देखिए जापान के अंदर ऐसा कुछ भी खास नहीं है ना, वो मतलब कि जापान पूरा मतलब विदेशों पर ही निर्भर रहता है, लोग वगैरह वहाँ से दूसरों से मंगवाता है, फिर वो इतना इंटेलिजेंट है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अलग प्रकार की है, मतलब कि उसका दिमाग सबका एक अलग नज़रिए से चलता है। वो उसका जो कुछ हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। छोटा सा देख ले, मतलब गिने चुने 4 टापू मिले, इतना बड़ा भी देश नहीं, नॉर्मल है, हो सकता है राजस्थान से छोटा भी, बड़ा भी नहीं है ना, राजस्थान से बड़ा होना चाहिए, सही तो नहीं है। भुगतान संतुलन खाता। अब इसमें क्या है, आयात निर्यात, आयात निर्यात, ये क्या है। तो इसमें क्या सिस्टम होता है, आयात एंड मान लीजिए हम समूह बनाते हैं चीन, है ना, चीन, हाँ ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं, पाकिस्तान, हाँ ये भी खराब है, बहुत खराब है। अब समूह बनाते हैं हम रूस के, ये ठीक है, अमेरिका रूस तो भी ठीक है ना।
रूस के साथ संबंध है ना। पाकिस्तान, चीन थोड़ा ठीक है, लेकिन उसके लिए नाम लेना चाहिए। हाँ, आयात रूस। ऐसे पाकिस्तान की जनता तो ठीक है, लेकिन सरकार वो धन के लालच में ज़्यादा है ना, वो तो जनता की हमारे जैसी है बेचारी, उसका कोई कसूर नहीं है। आयात रूस। रूस में क्या है, मान लीजिए अभी जैसे ये यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा था, तो वो पेट्रोल हमारे साथ आयात कर रहा, मतलब कि इसकी मतलब इसकी राइट में तो ये निर्यात है, ये हमको भेज रहा था, इसके मतलब सेंटर में तो वो निर्यात करेगा, क्या करेगा, निर्यात। हमारे पास आई क्या, वो आयात। आयात मतलब आना, कोई भी चीज ना, आया आना ना, आयात आना। पेट्रोल, पेट्रोल हो गया, आ गया, आना। ये चीज हमारे भारत के पास आ गई, आगे ना भारत के पास। अब इसमें आगे क्या सिस्टम होगा कि ये चीज तो आ गई, अब हम क्या भेजेंगे। तो हमारे पास चीज है कि भाई अब रूस को भेजेंगे, रूस के कुछ न कुछ दूसरे रिलेटेड से है ना, कोई और चीज चाहिए है ना, जैसे कोई खाने में पसंद में चाहिए कि उसके ये पास है नहीं, हम एक मिनट जीरा ले लेते हैं ना, सही तो होता होगा जीरा, है ना, जानते हैं जीरा क्या होता है, सबको पता है। अब ये बोलता है मेरे पास जीरा चाहिए, है ना, तो हम इसको भेजेंगे, हम करेंगे निर्यात, करेंगे निर्यात। अब इसके पास क्या होता है, आयात ही होगा ना। अब ये बोलेगा मेरे पास क्या है, आयात है, आयात। अब ये मतलब कि रूटीन में चलना चाहिए, बरोबर चलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा। अब ये चीज नहीं है, उसने पेट्रोल हमको भेज दिया और हमने कुछ नहीं दिया, फिर ये मतलब कि भुगतान यानी देना, संतुलन, दोनों के बराबर भुगतान। भी ये हम भाई रूस ने हमारे साथ किया तो क्या भुगतान किया, हमने भी रूस के साथ भुगतान किया। अब इन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, है ना, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तब इसमें क्या था, भुगतान संतुलन खाता। खाता मतलब खाते के माध्यम से, जो एक हमारा पोस्ट खाता बना होता है, डायरी होती है, उसके माध्यम से लिखा जाता है भाई पेट्रोल है, वो मान लगे जब 5 ट्रक टैंकर होता है ना, वो बड़े वाला टैंकर, 5 टैंकर पेट्रोल आया है ना, 5 टैंकर पेट्रोल के अनुमान के अनुसार जीरा इतना महंगा था, इसमें आपको जीरा पहुंच जाता है। हो सकता है 19-20 भी कम होता है, ज़्यादा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि जीरा है रोज के साथ किया जाए, दूसरे देशों के साथ नहीं हो सकता है, इनको देना ही है, ये भी जरूरत मांगते हैं। यदि इनको इस चीज़ की जरूरत नहीं है, हमको दूसरे देशों के साथ में करें, लेकिन करना जरूरी होता है। ये होता है आयात और निर्यात में संतुलन, जिसे हम भुगतान संतुलन खाता कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य अदृश्य, है ना, दृश्य अदृश्य। अब इसमें एक हिंडनबर्ग थे कुछ थे, ऐसा बोलते हैं, किंडलबर्ग है ना, जब नाम ऐसे भूल जाते हैं, किंडलबर्ग, किंडलबर्ग। ये भुगतान संबंधी की देखो, भुगतान भुगतान संबंधी, इसमें क्या था, किंडलबर्ग, किंडलबर्ग। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एक देश के संतुलन के लिए, हाँ, एक देश के संतुलन के लिए, एक देश के संतुलन के लिए उस देश के निवासियों, उस देश के निवासियों व अन्य देश के निवासियों के साथ आर्थिक साझा हो, उसे हम क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन खाता कहेंगे।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उन्होंने ये बातें किंडलबर्गर ने कही थी, एक देश के संतुलन के लिए उस देश के निवासियों व अन्य देश के निवासियों के बीच में आर्थिक, मैंने आर्थिक लिखा ना, आर्थिक सौदा हो। आर्थिक का मतलब होता है उसने मतलब कि अन्य देश ने पेट्रोल भेजा है और हमने भी वापस जीरा भेजा है और अन्य कोई फसल भेजी है ना, तो उसके बीच में जो क्रिया होती है वो किस मतलब कि बीच में संतुलन होता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन खाता कहेंगे। और मैंने एक चीज़ बताई नहीं आपको, अंदर उसके अंदर था ना हमको किस किस में लाभ हुआ था, है ना, जो सॉफ्टवेयर था, फार्मा था, है ना, तो उसके अंदर एक था दवाइयाँ, क्या थी, दवाइयाँ, ये भी शामिल थी। और फार्मेसी, फार्मा था वो मतलब कि इतना मतलब कि निर्यात के अंदर काम आया कि भारत को एक फार्मेसी का रूप दे दिया। भारत के वास्तव में भारत में फार्मेसी की अधिकता है ना, इस तरह हमने निर्यात किया था। दवाइयाँ मतलब दवाइयाँ हो गई, फार्मा हो गया और सेक्टर हो गया, कृषि के क्षेत्र में हमने निर्यात में लाभदायक हासिल की थी। और ये दवाई होगी और मैंने ये चीज़ बताई नहीं बीच में ना। अब इसमें देखते वापस भुगतान संतुलन खाता, इसमें क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है क्रेडिट खाता, क्रेडिट खाता, क्रेडिट खाता, डेबिट, क्रेडिट ये देखा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, खाता साइड, क्रेडिट साइड, और दूसरा है डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। हम इसमें आपने सुना था कि डेबिट खाता का तो खोलना, डेबिट खाता है ना, डेबिट के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से, क्रेडिट है, डेबिट है, इनके माध्यम से हम खाता खुलवाते हैं, हमारे काम आता है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं पता ना। तो क्रेडिट साइड ये होती है कि कोई चीज़ हमारे विदेशों से आती है हमारे खाते के अंदर, है ना, विदेशों से आती हैं, उसे क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट, वो क्रेडिट साइड में आती है, क्रेडिट खाता किस में आती है, क्रेडिट में। हम जैसे मान लीजिए हमारा कोई परिवार वाला एक व्यक्ति है, दुबई में काम कर रहा है, करा दुबई में काम, तो उसके जो पैसे वगैरह आते हैं वो किसमें, क्रेडिट खाते में आते हैं, है ना। और डेबिट खाता, डेबिट के अंदर हम यहाँ से कुछ चीज भेजते हैं, तो विदेश में संबंध है ना, जो वस्तु होती है वो वस्तु यहाँ से बेचते हैं, वो किस डेबिट खाते के माध्यम से जाता है। या कोई भी चीज बेचते हैं वो डेबिट खाते के माध्यम से जाता है ना, किसके माध्यम से जाता है, डेबिट के माध्यम से। और अब आगे देखते हैं क्या है अगला। भुगतान संतुलन खाता, अगले में क्या है, वो चालू खाता, हम भूल गए, चालू खाता क्या है, चालू खाता, चालू खाता। इसमें क्या होता है, चालू खाता, इसमें जैसे वही आयात निर्यात, चालू खाता आयात होता है, वापस फिर हम क्या निर्यात करते हैं, हो गए आयात निर्यात। और उसके अंदर भी एक दृश्य होता है, यानी दृश्य जिसका हम देखिए देता दृश्य खाता, दृश्य होता है। और फिर एक होता है अदृश्य, है ना, एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य, दृश्य, दृश्य, और एक होता है दृश्य जिसके अंदर हम जैसे कोई भी दृश्य जिसके अंदर हम कोई भी भुगतान करते हैं ना, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से कुछ चीज भेजनी है, फसल वगैरह भेजते हैं, है ना, उसके अंदर क्या दृश्य होता है, दृश्य के माध्यम से भेजते हैं, है ना, दृश्य के माध्यम से भेजते हैं। मान लीजिए ये जैसे ऐसे मान बताता हूँ,
ये ऐसे हेलमेट है ना, ये देखे दे रहा हूँ। अब इसके तरफ से एक तरफ बचे हेलमेट भेजना, हमको भेजना है ना, तो ये चीज दृश्य दिख रही है ना, तो ये चीज हम भेज रहे हैं, ये तो चीज दिख रही है, ये तो एक वस्तु है। तो ये दृश्य है, दृश्य मतलब दृश्य में दिखना, दृश्य खाते के माध्यम से भेजता है। वो दृश्य जो आया, जो हम निर्यात करते हैं, यदि ऐसी चीजें विदेश से आयात मतलब आती है, वो क्या होता है, निर्यात हो जाता है ना, आती है वो आयात हो जाता है, और ऐसी चीजें जाती है वो क्या होती है, निर्यात होती है, निर्यात आयात, समझ में आ गया। और दृश्य अदृश्य क्या होता है, ये बताते हैं अदृश्य। अदृश्य भौगोलिक वस्तु है ना, दृश्य भौगोलिक वस्तुओं का आयात निर्यात है ना, अदृश्य। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी नाम है, अंग्रेज भारत में आया, अंग्रेज ये भारत में आया, ये भारत है, मान ये भारत है ना, सही नहीं पड़ा, वापस सही लगा देती हूँ। सही नहीं पड़ा लेकिन ठीक है। अब भारत में मान लीजिए यहाँ पर आया ना, यहाँ पर वो आया, आया ना। अब इसमें क्या, इसने देखा जैसलमेर में, यहाँ पर पहुंचा है जैसलमेर में, ये यहाँ पर जैसलमेर पहुंचा, जैसलमेर पहुंचा, इसने अब सवारी करनी किसकी, ऊँट की करनी है ना सवारी। अब ऊँट की सवारी वो जब करता है तो उसको पसंद आता है, ये ऊँट बहुत अच्छा है, मतलब कि उसको जैसलमेर में घुमाते हैं ऊँट पर, और उसको एक कमी दिखे देती है भाई, इसमें ऊँट के जो गला आता है ना, इसके अंदर वो टंकर आता है, वो मतलब कि छोटा होता है, तो उसको लगता है ये इसका टंकर छोटा है, वो अपनी इच्छा अनुसार बड़ो टंकर लगा देता है, यानी कि अच्छा बजना चाहिए, या फिर वो छमछम बजने वाली होती है ना गले के अंदर, वो बड़ी होनी चाहिए, है ना, तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है वो, मतलब ये चीज़ उपहार में दी, फिर उसने चीज़ उपहार में दी, उपहार में दे दी। और अब वो जो जैसे सवारी करी, तो मतलब उसकी सवारी का 500 रुपये लगे, कितने रुपये लगे, वो मतलब सवारी कराने वाला, उसने सवारी कराई 500 रुपये लिए, है ना, तो ये 500 रुपये उसने दिए, तो फिर क्या, ये क्या दृश्य थोड़ी अदृश्य है। अब इसने जो भी यहाँ पर चीज़ दी है, वो जो बंदरगाह आता है ना, जहाँ पर वापस देता है, बंदरगाह के माध्यम से जाता है, बंदरगाह, यहाँ पर क्या सिस्टम है, इनका जो लेगा नहीं जाता, ये उसने मतलब कि 500 रुपये दिया है, ये फिर उसको गला के अंदर वो टंकोरा दिया है, ये चीज़ दिखी नहीं जाती, ये दृश्य है, दिखता नहीं है, अदृश्य है। तो मतलब बहुत तरह होती है, एक अदृश्य, एक निर्यास, अब तीसरी होती है एक पक्षी, है ना, वही इसमें सहनी होती है, एक पक्षी, एक पक्षी। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम ऐसे ही पूछा था, एक दृश्य है, या मतलब कि ऐसे है, एक दृश्य क्या है, एक दृश्य क्या है, मतलब भुगतान संतुलन खाता क्या है, और चालू खाता क्या है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एक पक्षी, एक पक्षी। अब जैसे आपका जैसे भाई है ना, या पापा जी है, मतलब कि यहाँ पर अमेरिका में निवास कर रहे हैं, अमेरिका, अमेरिका में, अमेरिका में मतलब कि कोई बैंक में, या अमेरिका के अंदर कोई फैक्ट्री में लगे हुए हैं, या उद्योग में लगे हुए हैं, या कोई इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में लगे हुए, अब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से अब ये पैसे भेजेंगे, है ना, एक पक्षी ये पैसे भेजेंगे घर पर, और यदि जरूरत पड़ती है ना, तो ये अच्छे काम करते हैं, अच्छे पैसे होते हैं, खूब सारे होते हैं, तो कभी देश को जरूरत पड़ती है तो ये देश को करते हैं हेल्प, है ना, ये देश को हेल्प करेंगे, करेंगे ना, और ये घर के मतलब हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए इनकी तनख्वाह मतलब कि $500 है ना, तो यहाँ पर 500 से 75 तेजी से कितने होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर डबल होते हैं, फिर यहाँ पर भेजे कैसा है, और यदि अब ये तो कमा रहे हैं, यदि इधर पैसे नहीं कमाएंगे तो यहाँ पर घर आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पर मजदूरी नहीं होगी, फिर वापस गांव आएंगे ना, वहीं तो नहीं रहेंगे, फिर पैसे खाली यही भेजेंगे, और यहाँ से पैसे नहीं देंगे, तो फिर एक पक्ष हो गया, द्विपक्षीय नहीं हुआ। अब हमारा जो कोई आदमी बाहर काम कर रहा है तो वो पैसे हमारे यहाँ पर भेजेगा, तो एक पक्षीय होगा, ये यहाँ से नहीं होगा, द्विपक्षीय नहीं होगा, तो फिर यही बोलते हैं एक पक्षीय और दृश्य अदृश्य, ये चीज़ें होती हैं, ये हो गया खाता चालू होगा, है ना। आगे में पूंजी खाता क्या होते हैं, और इसके आगे से आगे जो हमारा
विदेश भारत के वैदेशिक क्षेत्र किस प्रकार के हैं उसके बारे में आगे से आगे हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और हो सकता है इनको 3-4 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो भी जितनी भी हमारी इकोनॉमी होती है उसकी सारी के बारे में जानकारी देखेंगे। चाहे विश्व की हो, हम पहले कंप्लीट विश्व की करेंगे, फिर भारत की करेंगे, फिर राजस्थान करेंगे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।